सिक्योरिटी टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं सिस्टम लेवल के ऊपर ही। यहाँ पर हम क्या वेरीफाई करते हैं, वो वेरीफाई दैट द सिस्टम मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट मीट करता है सिस्टम, जिसका मतलब है कि डेटा एंड प्रोसेसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। इट इज़ डिस्क्लोजर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। इंटेग्रिटी, डेटा एंड प्रोसेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। एंड अवेलेबिलिटी, इससे मुराद है कि डेटा एंड प्रोसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिनाइल ऑफ सर्विस टू ऑथराइज्ड यूजर्स। यानी जब भी कोई मसला हो या कोई इशू हम फेस कर रहे हो सिक्योरिटी थ्रेट का, ऑथराइज्ड यूज़र को तब भी हमें चीज़ें अवेलेबल रहनी चाहिए। ये अवेलेबिलिटी जो हमने पिछली जगह पर डिस्कस की है उससे ज़रा से मुख्तलिफ है। ये सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में अवेलेबिलिटी है। ये अवेलेबिलिटी हम मेजर बिल्कुल कर सकते हैं वहाँ पर भी, कि हम सिक्योरिटी वाले टेस्ट परफॉर्म करते हुए भी अवेलेबिलिटी मेजर कर लें, वो तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका एस्पेक्ट मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम सिक्योरिटी की वाइज देख रहे हैं कि अटैक्स के केस में अवेलेबिलिटी क्या है, जबकि पिछले स्लाइड पर हम देख रहे थे वो रिलायबिलिटी के एस्पेक्ट में थी, और उसमें हम कहते हैं कि जल्दी से रिपेयर होकर सिस्टम, जल्द अज जल्द रिपेयर होने के बाद ये सिस्टम कितना अर्सा तक अवेलेबल रहता है। इवन इफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव सिनेरियोज, सिक्योरिटी टेस्टिंग को क्या करना चाहिए, इट शुड स्टिल इंक्लूड द सिनेरियोज जहाँ पर सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट अब्यूज़ या मिसयूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर स्पेसिफाई नहीं भी हुआ तब भी अनऑथराइज्ड एक्सेस टू वायरलेस डेटा नेटवर्क्स को देख लेना चाहिए, ईवस्टॉपिंग को देख लेना चाहिए कि कहीं ये हो तो नहीं रही है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लेनी चाहिए खुद से। अगर स्पेसिफाइड नहीं भी है तब भी हम देख लें क्यूरी स्ट्रिंग में हम क्या भेज रहे हैं। अगर कोई वेब एप्लीकेशन है तो क्यूरी स्ट्रिंग में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ऐसे तो नहीं कि वो विजिबल है। हम देख लें कि अच्छा बिल्कुल ऐसे इससे मिलती जुलती चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल एक LMS है, उसके अंदर क्विज़ेस बन सकते हैं, तो वो क्विज़ेस के जो आंसर्स हैं वो प्लेन टेक्स्ट में लिखे हुए पड़े हैं या किसी तरह से इनक्रिप्ट करके रखे हुए हैं वगैरह वगैरह, वो ताकि हम कम से कम इंडिकेट कर सकें कि ये यूजफुल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्ट जो परफॉर्म किए जा सकते हैं। दिस इज जस्ट कंसिडर दम एज एग्जाम्पल्स ओनली, लेकिन हम ये सब के सब कर सकते हैं। वो हो सकता है कि वी शुड और वी कैन वेरीफाई दैट ओनली ऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम इज परमिटेड। ये नहीं हम यूज़र ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, पासवर्ड यूज़र एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं उनकी कॉम्बिनेशन की, हम वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपायरी ऑफ पासवर्ड कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ करके हम यानी हम चेक कर सकते हैं हमारे पासवर्ड एक्सपायरी होती है नहीं होती है, हमारी यूज़र ऑथेंटिकेशन होती है नहीं होती है। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड एक्सेस मिलती है इस सिस्टम को, इस सिस्टम की। Verify correctness of encryption and decryption algorithms. This is another type of useful security test. Then verify that illegal reading of files is not allowed. यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ सपोज, और मैं बाकी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर देख सकता हूँ, या मैंने देखा कि जी एक क्या कहते हैं एक सोसाइटी ने कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है जो कि सिर्फ उस सोसाइटी के मेंबर्स को परमिटेड थी वो इन्फॉर्मेशन देखना, वो कोई बजट था या कोई और इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो बाकी स्टूडेंट्स को भी वो हिस्सा नज़र आ रहा है उस एप्लीकेशन के अंदर से। इसका मतलब है कि इलीगल रीडिंग ऑफ फाइल्स हो रही है। एंट्री ऑफ वायरसेस इनटू सिस्टम इज़ प्रिवेंटेड और curtailed, ये भी एक यूज़फुल टेस्ट है। हम कुछ चीज़ें सिस्टम में डाल के इंक्लूड करवा के देख सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हम नॉन कोई वायरस डाल के देख सकते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन इस वक्त हमारे पास अपडेटेड है या नहीं है। इलीगल रीडिंग वाले केस में हम एक किस तरह का टेस्ट केस बना सकते हैं कि हम हम देखना चाह रहे हैं कि एक्सेस कंट्रोल प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हुई है नहीं हुई, हम किसी और यूज़र के तौर पर बिहेव करें, या हम बैठे हुए हैं अपने यूज़र की जो स्टूडेंट वाले मोड से बैठे हुए हैं, लेकिन हम एकेडमिक ऑफिसर के मोड में जाने की कोशिश करें या किसी और फैकल्टी मेंबर के मोड में जाने की कोशिश करें, और एक जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके कुछ ऐसे स्क्रीन ऐसे सेगमेंट्स एक्सेस करने की कोशिश करें जो हमारे लिए परमिटेड नहीं है। देन इंश्योर दैट सिस्टम इज़ अवेलेबल टू ऑथराइज यूज़र इन केस ऑफ एन अटैक, ये भी इंश्योर कर देना एक यूज़फुल टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेस्ट हो सकता है कि एक अटैक क्रिएट किया जाए और उसके बाद देखा जाए कि जी अभी भी अटैक के दौरान भी सिस्टम अवेलेबल है या नहीं।
सिक्योरिटी टेस्टिंग शुड डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है वो तो पीछे हमें देखे वो टेस्ट की टाइप्स थी, लेकिन इसेंशली ये चीज़ें ज़रूर डिमॉन्स्ट्रेट करनी चाहिए सिक्योरिटी टेस्ट को कि सॉफ्टवेयर बिहेव सिक्योरली एंड कंसिस्टेंटली अंडर ऑल कंडीशंस, यानी अटैक हो या ना हो द सॉफ्टवेयर शुड बिहेव securely and consistently. If the software fails, the failure does not leave the software, its data or its resources to attack. तो फेलियर के बाद उसको मतलब चीज़ें तरीके से रैप अप करनी चाहिए, ये ना हो कि अब वो चीज़ें प्रोन टू अटैक हो जाएं या प्रोन टू इंट्रूजन हो जाए हमारी एप्लीकेशन. Interfaces and interactions among components are consistently secure. Exceptions and error handling mechanisms resolve all faults and errors इन द मैनर्स, जिसकी वजह से ये ना हो कि हमारी कोई एक्सेप्शंस के अंदर लिखे हुए कोड की वजह से या एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स की वजह से हमारे कुछ सेगमेंट ऑफ द एप्लीकेशन वल्नरेबल टू अनऑथराइज एक्सेस हो जाए या वल्नरेबल टू अटैक हो जाए. तो जो नॉर्म्स हमने रेगुलर कोड में रखी हुई हैं वही एक्सेप्शन वाले कोड में भी वही नॉर्म्स होनी चाहिए. इसके अलावा जो हमने टेस्ट कैटेगरीज मेंशन की हुई थी शुरू में, उनमें रिग्रेशन टेस्ट थे और डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट थे. रिग्रेशन टेस्ट के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ देख लिया है वो क्या होता है. आई होप आपको काफ़ी इसके बारे में पता होगा रिग्रेशन टेस्ट में क्या हो रहा होता है, रिग्रेशन टेस्ट क्यों किए जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 214 से 216 तक पढ़ लें, जिसमें कुछ डिस्कशन रिग्रेशन टेस्ट की है और कुछ डिस्कशन हमारी डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट की. इन डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट में फॉर एग्जांपल हम देख रहे होंगे कि जी वी हैव टू वेरीफाई आफ्टर रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशंस कि करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर किया गया है डॉक्यूमेंट्स, या कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ टर्मिनोलॉजी है इन द डॉक्यूमेंट्स, या यूज़ ऑफ ग्राफिक्स इज़ अप्रोप्रिएट इन द डॉक्यूमेंट्स, ग्लॉसरी अवेलेबल है, इंडेक्स अवेलेबल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इस तरह की तमाम चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट में टेस्टिंग के दौरान करनी पड़ती हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये 3 पेजेस पढ़ लें, ताकि क्योंकि ये चीज़ें रिग्रेशन की हम पहले देख चुके हैं, चीज़ें काफ़ी होती हैं, वो ज़रा सा किताब से भी आप देख लेंगे इसको. और डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट में एक तरह से चेकलिस्ट आप बना सकते हैं अपने पास कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट.